परिवार की तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आप लोगों की मौजूदगी देखकर मेरा दिल कह रहा है कि मैं ज़रूर कहूँ, रोशनी की भी हिफाजत है इबादत की तरह। रोशनी की भी हिफाजत है इबादत की तरह। बुझते सूरज से चिरागों को जलाया जाए, और घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। बाल संबल परिवार की 2008 में नींव रखी गई। स्वयं श्री नारायण दास जी महाराज, जो परम पूज्य योगी संत थे, और दूसरे संत जिसे हम गृहस्थ संत की संज्ञा देंगे, वे संत थे श्री मोहन भाई जी जैन। उनका जो पूरा जीवन है वो वाकई में कर्म योगी की सृजन यात्रा है, और उन्हीं के आदर्शों पे चलकर भाई पंचशील जैन जी ने अपने जीवन का अर्धशतक पूरा होते जो सपना देखा था, उसी को 2008 में संजोया गया। श्री सचिन पायलट जी और माननीय हमारे संस्थान के संरक्षक श्री नरेंद्र शर्मा कुसुम जी, जो आज हमारे बीच हमारे साथ हमारा हौसला बढ़ाने को मौजूद हैं, उन सब ने मिलकर अपने पवित्र आशीर्वाद से जिस संस्थान की नींव रखी, आज देखिए वो किस तरह फल फूल रहा है। मैंने बाल संबल के जन्म के समय के वो क्षण मुझे अभी भी याद आते हैं, जहाँ पर कि त्रिवेणी धाम के हमारे परम संत उनकी उपस्थिति में सचिन पायलट साहब भी मौजूद थे, मोहन भाई जी भी मौजूद थे। तब इसका एक छोटा सा बिरवा रोंपा गया था, और ये बिरवा रोंपा गया, उसके धीरे धीरे वो एक वट वृक्ष की स्थिति में आने की एक शेप में आ गया है। और जब ये पंचशील जी के मन में ये बात आई, मैं ये मान कर लेता हूँ कि पंचशील जी, अगर ये मैं कहूँ कि अपरग्रह की एक जीती जागती मिसाल हैं, तो ये शायद ये कोई भी अतिशोक्ति नहीं होगी। मैं ये अपरग्रह शब्द इसलिए जानबूझकर प्रयोग कर रहा हूँ कि जैसा कि अभी बताया गया कि 50 वर्ष पूरे होने के बाद में प्रवृत्ति से निवृत्ति की तरफ बढ़ जाना, कि मैं समझता हूँ अपरग्रह का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो नहीं सकता। जो पंचशील ने अपने को मनसा वाचा कर्मणा अपने इस काम में लगा दिया। मुझे याद आता है कि कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम में मैंने कुछ पहले कविताएं लिखी थी। उसमें लिखा था कि कोई पूछे इस धरती पर सबसे कौन महान है, कोई पूछे इस धरती पर सबसे कौन महान है, वो महान है देश जहाँ पर बच्चों में भगवान है। वो महान है देश जहाँ बच्चों में भगवान है। वो देश महान है जब बच्चों में भगवान है। और बच्चों में भगवान की बात कहने की बात यह है कि ये बात पंचशील जी के मन में आई कि ये बच्चे जो निराश्रित बच्चे हैं, जिन बच्चों में संभावनाओं का उजास और उसकी किरणें हम शुभगांति देख रहे हैं भविष्य के पट पर, ऐसे बच्चे जिनमें प्रतिभाओं क्या यानी जिनको हम बोलते हैं कि प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। और ये जैसे कि हम जानते हैं प्रतिभाओं को तराशना, इन तराशों को कौन चले, ये प्रतिभाएं कभी कभी असमय में ख़त्म हो जाती। और ये प्रतिभाएं हैं कि जिनको कि वो स्वयं ही वो जान लेते हैं, खुद ही जान लेते हैं बुलंदी आसमानों की। ये प्रतिभाएं वो हैं, वो ढूंढी डाल लेते हैं बुलंदी आसमानों की, और परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, परिंदों को नहीं जाती। लेकिन ये और बात नहीं है, परिंदे जान भी गए हैं और वो परवाज़ की, यहाँ पर उड़ान की एक प्रकार से तालीम भी दी जा रही है। जरा देखिए वो उनकी परवाज़, उनकी उड़ान कितनी होगी कि वो परिंदे जानते हैं कि हमें कैसे उड़ना है, लेकिन यहाँ पर जो तालीम दी जा रही है तो वो जो एक नीड बन गई है, ये जो छोटा सा विरवा था वर्षों से वो नीड बन गई है। उस नीड पर कुछ बाल पखेरु आकर के अपना निवास करते हैं, और उनकी परवरिश, उनका पालन पोषण, उनको पुष्पित पल्लवित करने का काम हमारे पंचशील जी कर रहे हैं। पंचशील जी ने बहुत श्रम किया है, परिश्रम किया है, और अंत में आश्रम किया है। आपको मैं बताना चाहूँ ये तीनों ही श्रम हैं। जो अपने लिए काम करता है वो तो है श्रम, और जो अपने परिवार और लोगों के काम करता है वो परिश्रम, और जो परहित में काम करता है वो आश्रम।
सभी दर्शकों को कवि शिवजीराम बेलपुरी का नमस्कार। जंगल में मंगल कर देंगे, जंगल में मंगल कर देंगे, पहाड़ों में फूल खिला देंगे और मेहनत को धर्म बनाकर हम भारत को सुखी बना देंगे, भारत को सुखी बना देंगे। निश्चित रूप से मैं सबसे ज़्यादा आदर का भाव प्रस्तुत करना चाहूँगा जिन्होंने बाल संबल की संकल्पना की और इसको आज इस प्रकार से पुष्पित पल्लवित होते हुए हम देख रहे हैं। निश्चित रूप से उस समय की संकल्पना आज साकार रूप ले चुकी है और ये अपने नाम को, जो बाल संबल संस्थान ये एक नाम है, उसको पूरी तरीके से हर प्रकार से आपके सामने जिस प्रकार से कहना चाहिए कि एक संबल प्रदान करने की जो संकल्पना रही होगी उसको प्रमाणित कर रहा है कि हम सब लोग किसी न किसी रूप में बाल संबल से जुड़े और उसमें जो सहयोग जिस प्रकार का हो वो हम करें। और पंकशील जैन जी जिन्होंने इतनी अच्छी एक शुरुआत की और उस शुरुआत इतनी एक बड़ी शुरुआत, एक छोटा सा जो पौधा लगाया था उन्होंने आज इतने बड़े वट वृक्ष के रूप में हम लोग सभी लोगों को प्रेरणा दे रहा है। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं पंकशील जैन जी और उनकी पूरी टीम। तो बच्चों यही संघर्ष आपका भी है बाल संबल में और मैं समझता हूँ पंकशील जैन जी और हमारे मेरे अग्रणी जितने भी हैं समाज के जो आपको दिशा दिखाते हैं, आज उस दिशा पे चलें और आप सभी के अंदर वो जज्बा है, वो एक सभी के अंदर हौसला है, वो काबिलियत आपके अंदर है कि आप एक नहीं हजारों मलाला यूसुफजाई यहाँ से खड़ी हो सकती हैं, हजारों मलाला यूसुफजाई यहाँ से खड़ी हो सकती हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले मैं मेरी ओर से आज दिल की गहराइयों से इस संस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों, हमारे जीवन में हमेशा एक प्रेरणा मिलती है कि हमें पुण्य करना चाहिए, लेकिन जो पुण्य आज जैन साहब और इस संस्था कमा रही है शायद हम लोग नहीं कमा पा रहे। छोटे से बच्चे से लेकर बड़े तक सब पैसे के पीछे भाग रहे। इस दुनिया में अपने व्यापार को, अपने परिवार को एक साइड करके जैन साहब और इनके परिवार ने जो मुहिम चलाई, ऐसा बहुत कम जगह देखने को मिला। प्रणाम करता हूं और आज की संध्या में बाल संबल ने जो प्रोग्राम रखा, बहुत ही शानदार प्रोग्राम रखा इंद्रधनुष। और पंकशील भाई को मैं आज से नहीं जानता हूँ, पूरे परिवार से परिचित हूँ। इनके फादर मोहन भाई जो हैं वो मेरे बड़े भाई के चंद्रमल जी के साथ काम किया है और ऐसा आदमी जो पंकशील जी कर रहे हैं काम, मेरे ख्याल से करोड़पति भी आदमी नहीं कर सकता, अंबानी भी नहीं कर सकते, अडानी भी नहीं कर सकता। ये सेवा जो है पैसे की सेवा नहीं है, ये दिल से सेवा हो रही है। हमारे कार्यक्रम के चेयरपर्सन श्री जुगल किशोर जी बैर, प्लीज वेलकम। आप हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, राइटर एंड सोशल आइकन, प्लीज वेलकम। से कि वो श्री इंद्रेश सिंह जी का अभिनंदन करें। अभिनंदन परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अगला नाम है श्री प्रशांत सहदेव शर्मा जी। आप पॉलिटिकल एंड सोशल लीडर हैं। शरद काकड़िया जी से मेरा निवेदन है कि आप डॉक्टर आदित्य पंकज सिंह जी का अभिनंदन करें। श्री शरद काकड़िया जी, आप बाल संबल के जनरल सेक्रेटरी हैं। फारूक अफरीदी जी हमारे बीच आज नहीं आ सके, मैं अभिनंदन के लिए निवेदन करूंगी श्री अरुण अग्रवाल जी का। अब मेरा निवेदन है जो हमारे बाल संबल के मैनेजमेंट को संभाल
श्री जुगल किशोर जी बैद साहब, श्री प्रशांत सहदेव शर्मा साहब, आदित्य प्रकाश सिंह जी नेम से, फारूक अफरीदी जी नहीं आए हैं, अरुण जी अग्रवाल, नरेंद्र जी शर्मा कुसुम, सतवीर जी चौधरी और अवधेश जी दिवाकर। मैं आप सभी का बहुत स्वागत भी करता हूँ। ये आधार का प्रोग्राम है, मेरे को जिम्मेवारी दी गई है। आपके द्वारा ही बच्चों की परवरिश हो रही है, हम तो केवल एक माध्यम है, एक कड़ी है। इन बच्चों में जो प्रतिभा है, हमारा ये मानना है कि बच्चा चाहे बहुत महल में जन्मा हो, चाहे झोंपड़ी में जन्मा हो, चाहे फुटपाथ पे क्यों न जन्मा हो, हर बच्चे में प्रतिभा होती है। कोई ना कोई टैलेंट भगवान हर बच्चे में दे के भेजता है और उसी टैलेंट को पहचान के हम उसको आगे बढ़ाएं। बाल संबल का केवल यही उद्देश्य है कि हम उन बच्चों को जिनमें टैलेंट छुपा हुआ है, आपने देखा इन बच्चों में कितना टैलेंट छुपा हुआ है। और ये तो एक चीज आपने देखी है, खेलकूद में भी बच्चे आगे हैं, 2 बच्चे हमारे नेशनल तक गए हैं। और मैं चाहता हूं कि उनकी नौकरी कैसे लगे, क्योंकि गहलोत साहब ने 2% रिजर्वेशन भी दिया है जो नेशनल में खेले हैं, तो हो सकता है उनकी नौकरी, सरकारी नौकरी लग जाए, तो बहुत बड़ी बात होगी। एक बच्चा हमारा बीएससी में जो यहाँ पे आपने उसने अभी गाना सुनाया, बहुत अच्छा गाता है, अजीत, जिसने साइंस में अभी फाइनल ईयर में है। और मेरी बात हुई थी आपसे, तो हो सकता है वो मेडिकल में चला जाए, नीट के भी एग्जाम उसने दिया है। तो इस तरह से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं कि बच्चों में संस्कार दिए नहीं जा सकते। बच्चों ने, पिताजी ने बहुत काम किए बच्चों के साथ में, बहुत सारी स्कूलें बनाई। वो बोले बच्चों के संस्कार दिए नहीं जा सकते, बच्चे संस्कार खुद लेते हैं। और जब हम अच्छे होंगे तो बच्चे निश्चित रूप से अच्छे होंगे। इसलिए उसके लिए हमको अच्छा होना जरूरी है, तब बच्चे अच्छे संस्कार आएंगे। तो बाल संबल का जो माहौल है और उसमें सभी आप लोग आते हैं, अच्छी बातें होती है, तो बच्चों में संस्कार भी अच्छे आते हैं, ये हमारा मानना है। और हम चाहते हैं बाल संबल ऐसे आगे बढ़ता रहे, आप लोगों का सभी का सहयोग मिलता रहे। मैं आप सभी का जो सभागार में उपस्थित हैं और जो स्टेज पे उपस्थित हैं और जो स्टेज के पीछे भी हैं, मैं प्रत्येक व्यक्ति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग सभी पधारे, बच्चों को बहुत प्रोत्साहन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।